नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भूमिया क्लासेस में स्वागत है। वेलकम टू भूमिया क्लासेस। हम लोग शारदा पब्लिकेशन हिंदी माध्यम का अंक गणित सॉल्व कर रहे थे। उसमें अब तक हमने 10 टाइप देखे, ठीक है। सभी अलग-अलग प्रकार के टाइप थे, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, हम उन एग्जाम्पल्स को कर रहे थे। आज इन एग्जाम्पल्स की लास्ट क्लास होगी, यानी सारे टाइप हम कंप्लीट कर लेंगे। टाइप 10 में ही 3 और सब टाइप थे, एक ए, बी और सी। ए तक हमने कर लिया था, आज हम बी टाइप को देखेंगे, ठीक है। चलो एक पहले के करके सारे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला जो टाइप है ये भी अंकों पर आधारित है, बिल्कुल सिंपल सा टाइप है। इसको समझते हैं इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। देखो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मैं इसको समझाता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। ये समझो कि ये नंबर लाइन है, ठीक है। ये 0 है, 0% मान लेते हैं। ये मान लेते हैं 100%, ठीक है। यहाँ तक टोटल मार्क्स होंगे। बीच में कहीं हमारी एक लाइन होगी जो हमें बताएगी पासिंग मार्क्स को, कि मतलब इतने नंबर लाएगा तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब पहला लड़का है उसे 40% अंक मिले। कितने परसेंट अंक मिले? 40%। और दूसरा जो लड़का है उसे मिले हैं 45% अंक। 45% अंक मिले। ये जो है पहला वाला वो 35 अंक ज्यादा लेके आया। 35 अंक ज्यादा लेके आने का क्या मतलब है ये समझते हैं। देखो, यानी कि पासिंग मार्क्स जो होगी उससे इसके नंबर कितने ज्यादा हैं? 35। और जो दूसरा लड़का है उसके कितने ज्यादा अंक हैं? 60, ठीक है। ये समझना है। अब मुझे ये बताओ कि ये 40 और 45 में कितने परसेंट अधिक अंक लेके आया दूसरा लड़का? 5% अधिक अंक लेके आया होगा। और अंकों की बात की जाए, इसको 60 अंक ज्यादा मिले, इसको 35 अंक ज्यादा मिले पासिंग मार्क्स से, तो यहाँ अंतर कितना है? यहाँ देखो ध्यान से, ये 25 का अंतर है। यानी कि ये 25 जो है अंकों में इसका अंतर है और 5% में अंतर है। हमें पूछा है पूर्णांक, तो पूर्णांक के लिए हम कितना मल्टीप्लाई करते हैं? 100, क्योंकि पूर्णांक को हमने कितना माना है? 100%। 5 से ये काट दें तो कितना आ जाएगा? ये 500। ये होगा इसका पूर्णांक, ठीक है। उम्मीद है समझ आया होगा ये क्वेश्चन आपको। तो बिल्कुल सिंपल सा था, हमने इनके अंकों का अंतर देखा, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसको बिना चित्र बनाए भी किया जा सकता था। देखो 40% अंक लेके आने पर वो 35 अंक ज्यादा पाता है, ठीक है। 45% अंक ज्यादा लाने पर वो 60 अंक ज्यादा पाता है, ठीक है। ये समझते हैं। अब ध्यान से समझो, यह मैं बता देता हूं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों तो प्लस ज्यादा पा रहे हैं, तो इन्हें हम क्या करेंगे? माइनस, ठीक है। ध्यान समझना, अगर दोनों माइनस है तो हम तब भी हम क्या करते हैं? माइनस एक प्लस होगा तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मतलब ये है कि अगर दोनों अधिक पा रहे हैं तो माइनस करना है, दोनों कम पा रहे हैं तो माइनस करना है, एक कम एक अधिक पा रहा है तो जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आया? 25। यहाँ माइनस करा कितना आया? 5%। यानी 5% की वैल्यू कितनी है? 25। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से 5 होगी। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 500। तो ये भी एक हमारे पास तरीका है जिससे हम कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा समझ में हम इस वाले से आएगा, ये भी अच्छा है। अगर कर पाओ तो इसको भी कर लेना, मैंने दोनों बता दिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। देखो यहाँ फेल हो रहा है, फेल होने का मतलब पासिंग मार्क्स से वो कम प्राप्त कर रहा होगा। 30% अंक तो मिल रहे हैं पर 30 अंकों से फेल हो रहा है। जबकि श्याम को 35% अंक मिले और वो 80 अंकों से फेल हो रहा है, ठीक है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, तो यहाँ हम कैसे करें? देखो अब मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ। 30% प्राप्त कर रहा है तो वो 30 अंकों से फेल हो रहा है, यानी 30 अंक कम है उसके। और जब वो 35 अंकों से पास कर रहा है तो वो 80 अंकों से फेल हो रहा है। 80 का मतलब -80, मतलब 80 अंक कम मिल रहा है। मैंने बताया जब दोनों माइनस होते हैं तो इनको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ कितना आएगा? 50। और यहाँ परसेंट में कितना आया? 5%। 5% की वैल्यू 50 है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 10। और हमें 100% की वैल्यू निकाली, यानी पूर्णांक निकालना है। पूर्णांक 100 मानते हैं तो 10 × 100 कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है।
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चाहो तो आप ऐसे भी कर लेते, फिगर बना के मैं बता देता हूँ। ये मान लेते हैं पासिंग मार्क्स है, ये 0% है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि दोनों पासिंग मार्क्स से कम है, दोनों हमारे जो है वो इस साइड ही रहेंगे, इधर की तरफ कोई नहीं गया। अगर इधर की तरफ जाता तो हम इसको प्लस कंसीडर करते, एक को माइनस। अभी दोनों माइनस रहेंगे तो बिल्कुल वही रहेगा कि दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है आपस में। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सीता को 40% अंक प्राप्त हुए और गीता को 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए न्यूनतम अंक से कम है और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। दोनों कम है तो दोनों कम है, यानी कि ये भी माइनस कंसीडर करेंगे और ये भी माइनस। अगर दोनों सेम साइन आते तो माइनस कर देते। देखो 30% वाला पहले लिख लेता हूं, और 30% वाले के कितने कम है, 24 अंक। और 40% वाले के कितने हैं, 56। ठीक है, दोनों माइनस में रहेंगे। यहाँ देखो, यहाँ अंतर कितने परसेंट का है, 10% का। यहाँ हम जब क्या करेंगे, इनको हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 2, 5 में से 2 गए 32। ठीक है, तो ये 10% की वैल्यू कितनी मिली हमें, 32। यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया, 56%। 56 अधिक अंक है, अधिक है तो यहाँ प्लस आएगा, एक प्लस एक माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इसको। ठीक है, 10% की वैल्यू 80 है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 8। और हमें पूर्णांक निकालना है तो पूर्णांक के लिए हम क्या करें, 100 की वैल्यू निकालेंगे। तो 8 में 100 का गुणा कर देंगे तो कितने परसेंट आ जाएगा, कितने अंक आ जाएंगे हमारे, 800 अंक आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ आई होगी। बस ये देखना है कि एक अधिक था और एक कम था, अधिक और कम, एक प्लस और एक माइनस। और जब भी दो अलग अलग सिंबल आएंगे तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं इसको थोड़े से और अच्छे से। ये थे पासिंग मार्क्स। ठीक है, सीता को अधिक अंक मिले तो सीता पासिंग मार्क्स से आगे होगी, ये सीता है। और सीता को कितने अधिक अंक मिले यहाँ पे, 56। और परसेंटेज में कितना मिला होगा, 40। और गीता को जो है वो 30 अंक प्राप्त करती है, 30% अंक प्राप्त करती है और 24 अंक से फेल हो जाती है, 24 अंक से। ठीक है, 24 अंक। अब हमें सीता से गीता के बीच का अंतर निकालना है। तो अंतर कैसे निकालेंगे, देखो पहले गीता को पास होना पड़ेगा 24 अंक लाके, और सीता के बराबर आने के लिए कितने और चाहिए, 56। तो टोटल गीता और सीता के बीच का अंतर कितना होगा, 80 का। या ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 56 माइनस, गीता के तो कम है तो माइनस लेना पड़ेगा। अब देखो 56 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 80। अब समझ में आया। और परसेंटेज में हम डायरेक्ट घटा सकते हैं, तो ये कितना मिलेगा हमें, 10%। 10% की वैल्यू कितनी है, 80। बाकी का प्रोसेस सेम है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाई स्कूल में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है। उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 30 अधिक है, इसके अधिक है, तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, प्लस। जबकि मोहन 25% अंक प्राप्त करता है, उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 30 कम है तो माइनस। ठीक है, तो परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें दोनों चीज निकालनी है, एक तो पूर्णांक और एक उत्तीर्णांक। ठीक है, दोनों हम निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। देखो कैसे, अब समझते हैं। यहाँ पे देखो 35% अंक प्राप्त करता है और वो कितने अंकों से पास हो जाता है, 30 अंकों से। जब वो 25% अंक प्राप्त करता है तो फेल हो जाता है कितने अंकों से, 30 अंकों से। ठीक है, बस यहाँ देखो, यहाँ अंतर कितने परसेंट का है, 10% का। यहाँ मैंने कहा दोनों अपोजिट साइन होते तो ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 60। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 6। तो 100% यानी पूर्णांक हमें मिल गया कितने का, 600 का। 100 का दोनों साइड गुणा कर दिया तो क्या मिला, पूर्णांक। ठीक है, अब हमें निकालना है न्यूनतम उत्तीर्णांक। न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम मोहन के अंक निकाल के उसमें 30 घटा दें, या फिर हम क्या करें, सोहन का अंक निकाल के 25%, उसमें 30 जोड़ दें। हम चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं, देखो कैसे करें, यही से कर लेते हैं। देखो 600 टोटल अंक है और परसेंटेज में कितने हैं, 100। तो मोहन के कितने अंक होंगे ये हमें निकालना है, तो मल्टीप्लाई किसका कर दें, 35 का। ये मोहन के अंक निकाल रहे हैं पहले हम। अब 2 0 से 2 0 काट दिए तो यह कितना आएगा, 6 पंजे 30, कैरी 3, 6 3 18 और 3 कितना हो जाएगा, 210। तो मोहन के अंक 210 आ गए। अब 210 आ गए यानी कि इसको कितने अधिक अंक मिले हैं, 30 अधिक अंक मिले हैं। तो यानी कि पासिंग मार्क्स जो होगा, उत्तीर्ण अंक जो होंगे वो क्या होंगे, 210 माइनस 30। कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें घटाएंगे तो 0, 11 में से 3 गए 8, 180। कितना मिला, 180।
चाहते तो हम सोहन के अंक निकाल के भी कर सकते हैं। सोहन के अंक निकाल के हम कैसे करें, देखो सोहन के अंक निकाल लेते हैं। पहले वही करेंगे, सोहन के लिए हम 600 बटे में 100 इंटू में 25, ठीक है। 2 जीरो काट दें तो 6 पंजे 30, कैरी 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 150 आया। अब इसको 30 अंक कम मिले, यानी पास होने के लिए कितने और चाहिए, 30 और चाहिए। 150 मिल चुके हैं, 30 और चाहिए। तो यहाँ से पासिंग मार्क्स कितना आएगा, 150 में कितना और जोड़ दें, 30 और जोड़ दें, कितना आ जाएगा यहाँ से 180। अब पासिंग मार्क्स चाहे सोहन दे चाहे मोहन दे, दोनों के लिए तो सेम ही रहेंगे। तो देखो दोनों तरीके हैं हमारे पास और दोनों तरीके से आंसर कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये टाइप हमें समझ आया होगा, उम्मीद है। चलते हैं अगली टाइप की तरफ। इसी में तीसरा टाइप है सी, ठीक है। टाइप सी दिया हुआ है, ये भी हमें अंकों पर आधारित प्रश्न है। ये और भी सरल है पहले वाले क्वेश्चन की कंपैरिजन में। चलो देखो कैसे करते हैं। क्या लिखा है, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। अब 78% का मतलब क्या, 78 बटे 100, ठीक है। ध्यान समझना, 78% का मतलब क्या होगा, 78 बटे 100 और काट दें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 39 बटे 50। ये चीज हमें पता है कि इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे कुल छात्र। अब कुल छात्र 50 हैं तो पास होने वाले कितने होंगे, 39, और फेल होने वाले यानी अनुत्तीर्ण होने वाले कितने होंगे, यहाँ पे 11। और यहाँ पर हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या जो है वो अनुत्तीर्ण की दी है, यानी फेल की दी है। फेल की वास्तविक संख्या कितनी है, 110, और हमने रेशियो में कितनी निकाली, 11। हमसे पूछा क्या गया है कि कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए, यानी कुल जनसंख्या निकालनी, तो गुणा किसका करते हैं, 50 का। कुल के लिए हम किसका गुणा करेंगे, 50 का। अगर पास वाला पूछता तो 39 का गुणा कर देते। यहाँ काटेंगे कितना आएगा, 10, तो ये कितना आएगा, 500। तो कुल कितने छात्र थे यहाँ पर, 500 छात्र यानी कि लड़के थे, ठीक है। ये भी सिंपल सा था, ये आपको समझ आया होगा। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, टाइप सी में। ये 10वें के ही टाइप सी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। इसमें लिखा है किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई, ठीक है। यदि लड़के 70% और लड़कियां 70% उत्तीर्ण हुई हैं तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे, फेल रहे। देखो लड़के कितने हैं, 500, और लड़कियां कितनी हैं यहाँ पर, 300। अब लड़कों का 70% उत्तीर्ण हुए हैं, 70% लड़कों का निकालना है। तो यहाँ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 500 गुणा 70 बटे 100, 2 जीरो कट जाएंगे। तो लड़के कितने पास हुए होंगे, 350। ध्यान समझना, लड़कियों का 70% निकाल लो, ठीक है। बड़े आराम से निकाल सकते हो, बता देता हूँ। 300 गुणा 70 बटे 100 करके निकालना। ऐसे ही 500 का कर लेते तो ये काट देते, 210 आ जाता, ठीक है। अब देखो कुल टोटल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, टोटल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, यहाँ देखो 0, 6 और 3 2 5, 560 लोग पास हुए होंगे। टोटल कुल छात्र कितने पास हुए हैं, 560। और टोटल लोग हमारे पास कितने थे बताओ, 800 थे। यानी कि फेल कितने हुए हैं, यहाँ घटा दो, कितना बचेगा, 240। अब ये 240 लोग जो है फेल हुए हैं वो कितने में से हुए होंगे, 800 में से। कुल में से कुल 800 है, परसेंटेज में पूछा है तो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से काटेंगे कितना आएगा, 30। तो 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, कुल 30% छात्र क्या हुए, अनुत्तीर्ण, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ लड़कियों का परसेंट पूछता तो वो डायरेक्ट कह देते कि 30% फेल हुई होंगी, और लड़कों का भी 30% ही आंसर आता। अंकों में पूछा नहीं गया तो हमें जरूरत भी नहीं निकालने का, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या लिखा है, एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। क्या घोषित किए गए, अपात्र, ठीक है, जो पेपर नहीं दे पाए। पात्र प्रतियोगियों का 75% प्रतियोगी सफल हुए। तो आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगी के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए होंगे। अब मुझे बताओ कि 12% अपात्र हुए हैं तो पात्र कितने होंगे, 12 बटे 100 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अगर इक्वल मान लेते हैं, चलो इस 100 से कर लेते हैं, तो पात्र की जनसंख्या कितनी होगी, 88। कितनी होगी, 88। ये पात्र जनसंख्या होगी, पात्र, ठीक है। अब 88 पात्र हैं तो जो पात्र हैं उनका 75% यानी 88 का कितने परसेंट, 75%, 75 बटे 100 सफल हुए हैं। तो सफल का ही हमें निकालना, बस यहीं से निकल जाएगा। देखो यहां से काट देते 3 बटे 4, 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 22 बार। तो कुल कितने परसेंट प्रतियोगी सफल रहे हैं, 66% सफल,
बड़ा आसान सा सवाल था। देखो मैंने क्या किया, पहले यहाँ से पात्र की संख्या निकाल ली और जो पात्र की संख्या आई है उसका 75% सफल हुए, वही हमें निकालना था। तो 88 का 75% हमने निकाल दिया, वो कितना आया 66% सफल। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। ये टाइप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं टाइप 11 पर। ठीक है, ये टाइप 11 का सवाल है। देखो यहाँ पे लिखा भी है विविध। अब ये विविध करके सेक्शन है, इसमें अलग अलग टाइप के सवाल होंगे जो मिश्रित रूप से होते हैं, वो हमें करना है। देखो ऐसे सवाल हम कर चुके हैं, एक टाइप में अंकों वाले टाइप में किया था, आज यहाँ हम फिर से करेंगे। तो पहला सवाल हम देखते हैं क्या लिखा है। एक छात्रावास में कुल लड़के हैं 800, 75% लड़के हॉकी खेलते हैं और 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता है तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? बड़ा सिंपल सा है। यहाँ ये कह रहा है कि हर एक लड़का कुछ ना कुछ तो खेल रहा है, या तो दोनों खेल रहा है, या हॉकी खेलेगा, या फुटबॉल खेलेगा। तो हम मान के चलते हैं कि 100% हमारे टोटल छात्र थे, 100% से ज्यादा तो हो नहीं सकते। हॉकी खेलने वाले कितने हैं हमारे यहाँ पे 75%, और फुटबॉल को खेलने वाले हमारे कितने हैं 50%। अब मुझे यहाँ देखो कि जब इन दोनों को जोड़े तो ये कितना आया 125% आया। अब कह रहा है कि 100% तो बच्चे ही हैं, उसमें से 125% लोग कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल खेल रहे होंगे। वो कितने होंगे वो हम निकाल लेते हैं कि 125 में से टोटल घटा दे तो बच्चा कितना 25%। ये 25% वो लोग हैं जो कॉमन है, यानी कि फुटबॉल भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कुल 800 लोग हैं, 800 लड़के हैं, और कुल हमने कितने माने हैं 100 बटे में 100। हमसे पूछा दोनों खेल खेलते हैं, दोनों खेलों के लिए हम किसका गुणा करेंगे यहाँ पे 25 का, क्योंकि दोनों वाला हमने निकाल लिया। ये क्या देगा दोनों वाला। ठीक है, दोनों खेल खेलते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, 2 0 से 2 0 काट दें तो 25 चौको 100, 25 100 इंटू 2 200। तो कुल कितने आएंगे 200 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, खेलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी की तरह है, ये भी आप लोग कर सकते हैं बड़े आराम से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय पी रहे हैं और 40% पीते हैं कॉफी। इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक पेय अथवा दोनों पेय लेता है। तो ये कह रहा है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो पिएगा, या तो दोनों पिएगा, या चाय पिएगा, या फिर कॉफी पिएगा। तो 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हैं। कुल 25 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों पे लेते हैं। तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं ये हमसे पूछा गया है। तो टोटल वैल्यू निकालनी है। अभी हमें टोटल दिया था तो दोनों का पूछा था, जस्ट अपोजिट है, करना कुछ नहीं है, वही तरीका। देखो कुल हम मान के चलेंगे 100% हमारे पास कर्मचारी है। उसमें से चाय वाले कितने हैं 70%, और कॉफी वाले कितने हैं बताओ 40%। टोटल कितने लोग यहाँ पे पी रहे हैं कुछ ना कुछ 110। पर 100 लोग 110 चीजें कैसे पी सकते हैं? पी सकते हैं तब जब कुछ लोग दोनों चीजें पी रहे हो। जैसे कि 100 इसमें से घटा दें तो कितना आया 10%। 10% का मतलब क्या होगा, ये वो लोग हैं जो दोनों चीजें पी रहे हैं। बस अब यह समझो कि यहाँ हमें वैल्यू किसकी दी, दोनों की दी। वास्तविक संख्या किसकी दी है, दोनों की 25, और यहाँ दोनों की कितनी है 10। हमसे निकालना है कुल कर्मचारी, और कुल की वैल्यू निकालेंगे तो कुल तो हम 100 मान के चल रहे थे, तो गुणा किसका कर देंगे 100। 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आया 250। 250 कर्मचारी जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ अब क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, टाइप बी है। इसमें बिल्कुल इसी की तरह है, ध्यान से समझना इसमें क्या लिखा है, पढ़ो इसको एक बार फिर मैं करवाता हूं इसको। यहां लिखा है कि एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी ली, 62% लोगों ने चाय पी। ठीक है, चाय पी, जबकि 25% लोगों ने कोई पेय नहीं लिया, कोई भी पेय नहीं लिया इन लोगों ने। यदि कॉफी और चाय दोनों पीने वाले छात्रों की संख्या 550 हो तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? अब देखो यहां समझते हैं, कॉफी पीने वाले कितने परसेंट लोग हैं 68%। ठीक है, और चाय पीने वाले कितने लोग हैं 62%। और फिर यहाँ लिखा है 25% लोग ऐसे हैं जिसने कुछ भी नहीं पिया, नॉट ड्रिंक। ठीक है, मैं लिख देता हूँ नॉट ड्रिंक, कुछ भी नहीं पिया। तो ये क्या है 25%। अब मुझे बताओ, ये मैंने पहले ही बताया है कि ये दोनों पीने वाले हैं और ये नहीं पीने वाला, तो इन्हें भी हमें नहीं पीने वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 68% कॉफी पीते हैं, तो जो नहीं पीते होंगे वो कितने परसेंट होंगे यहाँ पे बताओ
32% होंगे कि नहीं होंगे? 100 में से घटा दो। और जो चाय नहीं पी रहे होंगे, नॉट टी, वो कितने होंगे यहाँ पे? 38% होंगे कि नहीं होंगे? ये मुझे बताओ। ठीक है, समझ आया होगा। अब मैंने क्या किया, तीनों के फॉर्मेट सेम कर लिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो देखो बाकी की चीजें मैं पहले बता चुका हूँ कि एक वेन डायग्राम बना लो। ये क्या होगा, ये नॉट कॉफी का बना लेते हैं, ये मान लेते हैं नॉट टी का। अब देखो जो कॉमन होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, उसको हम बीच में लिखते हैं। तो ये कितना आया, 25%। इस 32% में ये 25% शामिल है, क्योंकि मैंने पहले बताया था ये वेन डायग्राम में ये पूरा सर्कल होता है। ठीक है, तो ये 32% का सर्कल है, 25 यहाँ हम लिख चुके, तो बचे कितने परसेंट यहाँ पे? 7%। ठीक है, और 38% का ये है, 25% लिखा जा चुका, तो यहाँ कितना आएगा? 13%। अब देखो तो यहाँ पे कैसे निकाले, नॉट ड्रिंक एनीथिंग वाला मैं दिया था, तो यहाँ कितना आएगा, देखो इनको जोड़ दो, कितना आएगा? 7 + 13 प्लस कितना दिया है? 25। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 13 और 7 20 और 25 कितना आया? 45%। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं क्या पूछा गया, यदि कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग नहीं लिया? ये जो आया है बोथ नॉट, दोनों नहीं, ऐसा मैं लिख देता हूँ, दोनों नहीं, दोनों नहीं पीते वो कितने हैं? 45%। ठीक है, चलो समझो। तो दोनों पीते होंगे वो कितने होंगे? दोनों पीने वाले, दोनों पीने वाले यहाँ से हम निकाल सकते हैं कैसे? टोटल 100 है, 100 में से 45 पी रहे हैं, तो कितना आएगा यहाँ पे? 55%। अब देखो वास्तविक संख्या हमें दोनों की ही दी है, 550 दी है, और परसेंटेज में हम निकाल चुके कितना? 55। ठीक है, और टोटल पूछा गया है हमसे, तो गुणा किसका करते हैं? 100 का। कुल कितने, कुल कितने पूछा है तो 100 का गुणा कर देंगे। ये काटेंगे कितने? 10 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1000। ठीक है, तो ये क्या आएंगे? कुल, कुल कितने लोग हैं पार्टी में? तो कितने लोग हैं? 1000 लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था ये भी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी पर आधारित है, आप लोग करने की कोशिश कर सकते हैं, मैं करवा देता हूँ उसको एक बार और। तो लिखा क्या है देखो, एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं। चावल पसंद करने वाले लोग कितने हैं? 60%। ठीक है, फिर लिखा है जबकि 50% लोग रोटी पसंद करते हैं। यदि यदि 20% व्यक्ति दोनों चीजें पसंद करते हैं। यहाँ पे देखो तीनों का फॉर्मेट एक ही जैसा दिया है, ये भी पसंद, ये भी पसंद, ये भी पसंद। अगर मान लो यहाँ नापसंद वाला होता तो इनको नापसंद में कन्वर्ट कर लेते पहले दोनों को। ठीक है, तो अब देखो बड़ा आसान सा हो गया सवाल। देखो राइस, चावल वाले कितने हैं? 60%, और चपाती यानी कि रोटी वाले कितने हैं? 50%, और दोनों दोनों बोथ दोनों वाले कितने हैं? 20%। ठीक है, वही तरीका वेन डायग्राम बना लेते हैं। बीच की वैल्यू हमें पता है कितनी दी है, यहाँ पे बीच की वैल्यू हमें दी है कितनी? 20। यहाँ लिख देता हूं मैं 20%। अब 60 ये चावल वाला कॉलम है, वेन डायग्राम है, और ये चपाती वाला, रोटी वाला। ठीक है, ये समझो। अब 60% चावल खाते हैं, 20 तो हमने लिख दिया, कितना बचा? 40%। 50% रोटियां खाते हैं। ठीक है, ये सी से रोटी है, चपाती। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा? 30%। अब देखो निकालना क्या है, तो उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो ना तो चावल खाते हैं ना ही रोटी। अब देखो जो दोनों खाते हैं वो कितना होगा? दोनों का तो हमें दिया है, जो टोटल खाते हैं चावल और रोटी, टोटल खाते हैं, कुल खाने वाले कितने होंगे? यहाँ पे हम इनको जोड़ देते हैं, कितना आएगा? 40% प्लस 20% प्लस 30%। ये कितना आया? 40, 20 और 30, 90% लोग तो खाते हैं कुछ ना कुछ इनमें से। तो जो ना तो चावल खाते हैं ना ही रोटी खाते हैं वो कितने होंगे? नहीं खाने वाले कितने होंगे बताओ? नहीं खाने वाले निकालने के लिए हम क्या करें? 100 में से इसको घटा दें, 100% माइनस 90%। 100% माइनस 90% कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10% हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। ठीक है, अब इसमें एक टाइप सी भी है, लास्ट टाइप है बिल्कुल सिंपल सा, इसको हम करते हैं। ये चारों क्वेश्चंस बहुत आसान है जो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक वृक्ष की ऊंचाई प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है। अब पहले तो समझो 10% का मतलब क्या? 10% का मतलब 1/10, यानी कि पहले अगर इसकी लंबाई 10 थी तो नई लंबाई इसकी कितनी होगी? न्यू लेंथ हो जाएगी कितनी? 11। ठीक है, यदि वृक्ष इस समय 5 फीट ऊंचा है तो 3 वर्ष बाद यह कितना ऊंचा होगा? 3 वर्ष हमें दिया हुआ है, तो यानी कि ये प्रोसेस जो है ये कितनी बार होगी? 3 बार। पहली बार 10 से 11 बढ़ा, दूसरी बार भी 10 से 11 बढ़ा, और तीसरी बार भी कितना बढ़ेगा? 10 से 11। यहाँ कितना आया? 1000,
और यहाँ कितना आएगा 1331। अब समझो शुरुआत में इसकी ऊंचाई थी 5 फीट और हमारे अनुसार कितनी थी 1000, मैंने लिख दिया। अब ये कितनी होगी 1331, तो बस यही निकालना है, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 200 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6.66 फीट। ठीक है, तो अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी, अब ऊंचाई ये हमने निकालनी, कितनी आई 6.66 फीट। समझ आया होगा, उम्मीद है आप लोगों को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हुए हैं, फिर भी अगर ये कम समझ आया तो पहले की वीडियोस भी आप देख सकते हो, वैसे आ जाना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, देखो क्या दिया है यहाँ पर, दो चीजें मैं अलग अलग कैलकुलेट करता हूँ। पहला पार्ट इसको मैं अलग करता हूँ, देखो मैं बता देता हूँ किस पार्ट को मैं अलग से कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो पहले हम निकालते हैं 24.02 का 10%, फिर निकालेंगे 24.2 का 10%। ठीक है, इन दोनों को मैं अलग अलग निकालता हूँ, फिर उसको मैं मर्ज करूंगा। मर्ज करने पर हमें कितना मिलेगा वो देखना है। देखो क्या लिखा है 24.02 का 10%, 10% का मतलब 10/100, एक जीरो से जीरो काट दें। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे, तो कितने हो गए 3 जीरो हो गए, तो ये क्या आएगा 2.402। ये समझ में आया। दूसरा निकालते हैं 24.2, 24.2 का 10% यानी 10/100, यहाँ से भी एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इस 10 से 10 काट देते हैं तो ये कितना देगा 2.42। हमसे पूछा है कि कितना कम है, देखो ये 2.42 है, ये 2.402 है, तो ये वाला इसके पीछे भी जीरो लगा लेते हैं। देखो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा ये छोटा, इन दोनों का अंतर ही पूछा गया है एक तरीके से। जब इसको घटाएंगे तो ये क्या देगा 0.018। 10 में से 2 गए 8, 2 की जगह भी 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 1, 4 में से 4 गए 0 और 2 में से 2 गए 0। तो कितना सरल था, इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल सा, पी का p परसेंट का मतलब क्या है, p/100 किसके बराबर है 36 की। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं p इंटू पी स्क्वायर 36 इंटू 100। ठीक, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट किस पे 36 गुणा 100 पर, और 36 का रूट कितना होता है 6, 100 का कितना होता है 10, तो ये आंसर कितना देगा हमें 60। देखो कितना आसान सा सवाल था, हम इसको बड़े आराम से कर पाए। इस टाइप में लास्ट सवाल ये है, फिर ये कुछ परसेंटेज के एग्जांपल्स खत्म हो जाएंगे। क्या लिखा है a प्लस बी का 15% का 15% नहीं 15/100, a माइनस बी का 25% के बराबर है। ठीक है, तो ये कितना आएगा 25/100। अब देखो इक्वल में है, 100 से 100 काट देते हैं यहाँ पे, और ये काट देते हैं 5 से 3, और ये कितना आएगा 5। 3 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या देगा 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b। सेम वेरिएबल एक साइड लाते हैं, 3 इधर लेके जाएंगे तो बचेगा 2a, और यहाँ आ जाएगा 5b को यहाँ लाएंगे तो कितना हो जाएगा 8b। अब क्वेश्चन पढ़ो, b का कितने परसेंट a के बराबर है, a के बराबर, तो a के बराबर लेके आना है, तो सबको a के बराबर ले आओ, तो यहाँ पे 2 से यहाँ आएंगे तो कट जाएगा, तो कितना आएगा 4b। b का कितने प्रतिशत, इसको प्रतिशत में बदलना है, a के बराबर होगा, तो b का कितने प्रतिशत है, 4 को परसेंटेज बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 का गुणा, तो ये कितने परसेंट आंसर देगा 400%। तो b का कितने परसेंट 400% a के बराबर है। तो उम्मीद है ये एग्जाम्पल्स की सीरीज आपको पसंद आई होगी। हमने लगभग सारे एग्जाम्पल्स किए, लगभग क्या सारे ही कर लिए जितने शारदा पब्लिकेशन की किताब में दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अब एक्सरसाइज है जिसमें कुल 165 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम 15-15 क्वेश्चन करके इसको स्टार्ट करेंगे, पर मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ समय आप लोगों को देता हूं प्रैक्टिस के लिए। आप इन 165 क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। इन पर वीडियो लेक्चर्स मैं कुछ दिन बाद लेके आऊंगा। अभी मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा, उसके भी एग्जांपल्स लेंगे। मैं पहले सारी चैप्टर्स के एग्जांपल्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको दिक्कत आती है इनमें तो आप कमेंट सेक्शन में एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए। अगर ज्यादा दिक्कत लगती है तो मैं उनको सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं अगला चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ, जिससे कि आपको थोड़ा सा बेसिक सा ज्ञान हो जाए और अब एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओ। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन वाइज में टॉपिक सॉल्यूशन रखूंगा, पर कुछ दिन बाद। अभी हर एक चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं, सबके सभी एग्जांपल्स करने की हम कोशिश करते हैं।
अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी बोलें कि अच्छा है, इसको ज्वाइन करें। बेसिक और बिगिनर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आप लोग एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे लेवल के सवाल ही मिलेंगे। हमें एग्जांपल्स में ज्यादा अच्छे नहीं मिले, फिर भी काफी ठीक थे। हमने मॉडरेट और इजी और थोड़े बहुत डिफिकल्ट लेवल के सवाल भी किए, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते इनको। ठीक है, तो आगे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हो सकता है एज या फिर रेशो में से कोई एक चैप्टर में चुनता हूं, जिसको मैं सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूंगा अगली क्लास से। धन्यवाद।